नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश हम कंबाइंड करके पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश के अंतर्गत आज हमारा होगा क्लास नंबर जो है वो 6। इससे पहले हमने क्लास नंबर 5 के अंतर्गत ही प्रेपोजिशन जो है इसका पार्ट नंबर जो है वो सेकंड देखा था। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 6 के अंतर्गत प्रेपोजिशन का तीसरा पार्ट देखेंगे और इसमें हम डीएलएड में पूछे गए जो प्रश्न हैं प्रेपोजिशन से उनको भी शामिल करेंगे और जो आपके प्रेपोजिशन रह गए हैं उनको सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक आपको वन लाइनर से लेकर के आपके एमसीक्यू या फिर फास्ट रिवीजन या प्रीवियस ईयर पेपर सभी की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्रपोजिशन है जो फ्रॉम, उससे। इससे पहले की दो पार्ट में अभी तक हम आधी से अधिक प्रपोजिशन को देख चुके हैं। तो फ्रॉम को समझते हैं। सबसे पहले कहाँ पर कंडीशन क्या लगती है? वो लगती है किसी जगह से के संबंध में, किसी जगह से। इसी को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम सम प्लेस, फ्रॉम सम प्लेस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। तो किसी जगह से की जब बात आती है, किसी प्लेस से की बात आती है, तब वहाँ पर आपका फ्रॉम जो है वो लगता है। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि दे केम डैश पार्क, तो हिंदी के आप कहेंगे कि वे पार्क से आए, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम जो है आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ से पहली कंडीशन पर बेस्ड जो है वो पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन। जब यहाँ पर क्या हो, किसी समय से, यहाँ पर इंग्लिश आप क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं कल से काम करूंगा, यानी कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। पर्टिकुलर एक टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, किसी समय से करने की बात की जा रही है, तो वहाँ सभी जगह आपका फ्रॉम जो है वो लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ही आपके सेंटेंस में, यानी कि जो आपका डीएलएड का पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा। मेन इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई विल वर्क डैश टुमारो, TOMORRO। इसी प्रकार और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि राम विल वर्क फ्रॉम, फ्रॉम तो मैंने यहाँ पर फिल ही कर दिया, चलिए लाइन लिख देते हैं, फ्रॉम 10 o'clock। ये जो है आपका सेंटेंस है। तो पहले वाले में भी क्या आ जाएगा? आई विल वर्क फ्रॉम जो है वो टुमारो, मतलब क्या निकलेगा कि मैं कल से काम करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, यानी कि राम 10 बजे से काम करेगा। यानी आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं, किसी समय से जब बात की जा रही हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम के टाइप से बात की जा रही हो, तो उसके सेंस में भी आपका फ्रॉम लगता है। पहले हमने देखा कि किसी जगह से के संबंध में बात की गई तो भी लगता है, किसी समय से के संबंध में बात की गई तब भी लगता है। तीसरी एक और कंडीशन आपकी क्या होती है? वो होती है किसी स्रोत से, किसी स्रोत से। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, फ्रॉम एनी सोर्स, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों समझने वाले यहाँ पर छात्र हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो है वो श्याम से ये सुना, मैंने जो है वो राम से ये सुना, तो क्या है, किसी स्रोत से जब कोई आपको जानकारी प्राप्त हो रही है तो भी तो आपका फ्रॉम ही लगेगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा, किसी स्रोत से या फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल इसका मैं नीचे एक लिख देता हूँ, जैसे कि आई रोट इट डैश द बुक।
अब आपको यहाँ पर बताना होगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कौन सी प्रपोजिशन आएगी। हिंदी आप सेंटेंस की निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मैंने ये किताब से लिखा। तो किताब से लिखा, किताब क्या एक सोर्स का वर्क कर रही है, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक आपका जो है वो सही हो जाएगा, फ्रॉम द बुक। तो आपने समझा टोटल 3 यहाँ पर कंडीशन है, किसी जगह के सेंस में, किसी समय से, या किसी समय के सेंस में, या किसी स्रोत जो है उससे उसके सेंस में। तो आपने समझा कि कहाँ पर फ्रॉम लगता है। इसी प्रकार एक आपका यही फ्रॉम से पूछा जा सकता है, अच्छा सेंटेंस है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन। तो सेंटेंस आपका क्या है कि इंडिया हैज टेकन लोन डैश वर्ल्ड बैंक। ये आपका जो है वो सेंटेंस है। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, यानी कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन जो है वो लिया है। अब वर्ल्ड बैंक यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, सोर्स का वर्क कर रहा है। मैंने सोर्स स्रोत की बात की थी, तो यानी कि यहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक स्रोत का वर्क कर रहा है, सोर्स का वर्क कर रहा है, तो यहाँ भी आपका फ्रॉम ही जो है वो आ जाएगा। यानी आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो समझ गए होंगे आपकी फ्रॉम से कैसे भी सेंटेंस है आप कर ले जाएंगे। बात करते हैं चलिए अब नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका फॉर। इसका साधारण सा अर्थ की अगर बात करें तो से के सेंस में जो है वो यूज होता है। जो फ्रॉम देखा था उसका भी अर्थ से के सेंस में ही जो है वो यूज होता है। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी उसकी बात करते हैं कि फॉर जो है इसका यूज अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यानी कि समय की अवधि के साथ तो होता है आपका, पर उसमें भी अनिश्चित समय की जब बात हो रही हो तब आपका फॉर यूज होगा। इसका अर्थ आप देखते भी हैं सिंस और फॉर में अलग अलग निकाला जाता है, पर हम यहाँ पर प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन के अर्थ में जो है मैं आपको बता भी रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 आवर। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ये दो मैंने सेंटेंस लिखे हैं। अब पहले दूसरे वाले में तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिया है कि ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स। तो दूसरे वाले से समझिए और पहले वाले में फिल कीजिए। मैंने क्या बताया कि फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा था, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, यानी कि आपका समय यहाँ पर निश्चित जो है वो नहीं है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो आप 2 घंटे को देखकर कंफ्यूज ना हो जाएगा कि 2 घंटे तो फिक्स है। 2 घंटे एक हम बोलते नहीं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वो एक अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए आपका यूज होगा। तो फॉर यहाँ पर भी जो है वो आ जाएगा, दोनों आपका फॉर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि आप कहें कि फॉर 2 सेकेंड, तो आपका इस प्रकार आएगा। सेकंड पूरा यहाँ पर चलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार फॉर जो है उसी के साथ केवल मैं पॉइंट पॉइंट लिख देता हूँ कि फॉर आपका रहेगा, इसके साथ साथ क्या आ सकता है, तो 2 मिनट्स आपका आ सकता है। मिनट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी पूरा लिख लीजिएगा। इसी प्रकार 2 जो है वो आवर्स आ सकता है। इसी प्रकार आपका 2 डेज आ सकता है। इसी प्रकार आपका 2 वीक आ सकता है। इसी प्रकार आपका 2 मंथ्स आ सकता है।
या आपका 2 ईयर्स भी आ सकता है, या 2 सेंचुरीज के तौर पर भी आपका आ सकता है। सेंचुरीज की स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, CENTURIES। ये हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तो ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये तो केवल समय के आप देख रहे हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक। पर अगर बात करें इसी को जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि फॉर आ लॉन्ग, यानी कि काफ़ी देर से, या फिर हम कहें कि फॉर आ वाइल, तो हम क्या कहेंगे, कुछ देर से। तो यहाँ पर सभी समय आप क्या देख रहे हैं, अनिश्चित हैं। आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। तो आपका दिन, घंटे, महीने, साल किसी भी प्रकार से आए तो आप जो है वो कर ले जाएंगे। तो पहली से कंडीशन आपने समझ ली। बात करते हैं अब दूसरे जो है वो कंडीशन की। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी चीज़ें आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सोचिए कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे पीछे भूलता जा रहा हूँ, तो भूलेंगे आप इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दूसरा है आपका के लिए, यानी कि फॉर एनी पर्पस आप कह सकते हैं। अब जैसे हम क्या कहते हैं कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, तो सभी जो आपके पर्पस हैं वो किस में आ रहे हैं, इसी पर्टिकुलर के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं, आई डिड इट डैश यू, या इसी प्रकार ही केम टू मी डैश मनी। ये आपके दो सेंटेंस हैं। अब अर्थ निकालिए। पहले वाला सेंटेंस क्या, आई डिड इट डैश यू, यानी कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, यानी कि एक पर्पस की बात की जा रही है। के लिए का सेंस निकल रहा है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो वहां पर मैंने क्या बताया, आपका आता है फॉर आता है, यानी कि आई डिड इट फॉर यू आपका सही होगा। इसी प्रकार ही केम टू मी डैश मनी। अब यहाँ पर भी आपको सोचना है हिंदी क्या निकलेगी आपकी, कि वो मेरे पास पैसे के लिए आया। तो के लिए सेंस निकल रहा है। फॉर एनी पर्पस के ब्रैकेट में आप के लिए लिख भी सकते हैं चाहे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो फॉर मनी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तीसरी और लास्ट कंडीशन इसकी क्या होती है, वो होती है आपकी एक्सचेंज। फॉर एक्सचेंज, EXCHANGE। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ के बदले कुछ और। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली। तो रुपया दिया, किताबें ली, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर पैसे का ही लेन देन हो। जैसे पहले वस्तु विनिमय चलता था, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा वस्तु विनिमय, कि वस्तुओं के बदले वस्तु जो है वो आपकी दी जाती थी। जैसे कि आपके पास गेहूं का उत्पादन अधिक होता है और एक कोई दूसरा पर्सन उसके पास चावल का उत्पादन होता है, तो आप कुछ गेहूं के बदले उससे कुछ चावल ले लेते थे, तो ये वस्तु विनिमय कहलाता था। तो ये भी आपका इस एक्सचेंज के अंतर्गत ही जो है वो आएगा। यही मेरा मेन उद्देश्य था इसको बताना। जैसे मैं आपसे एग्जांपल कहूँ, आई गेव ए मोबाइल डैश रुपीज 500। अब क्या इसका अर्थ निकलेगा कि मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। अब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, एक्सचेंज की जब बात आएगी तो आपका फॉर जो है वो लग जाएगा। तो आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज 500। इसी प्रकार ही बाउट अ पेन फॉर रुपीज 5। ऐसे आपके जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन, और नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपका एट। अब इसको समझते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सभी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सब मेहनत की जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको उतनी अच्छे अच्छे जो है वो कराए जाएंगे। और वैसे भी आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अब बात करते हैं ऐड की। तो ऐड की सबसे पहली बात करें अगर कंडीशन की, तो सबसे पहले आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम।
तो अभी जैसे हमने पॉइंट ऑफ टाइम देखा था वो आपका अलग था, यहाँ पर इसको हम समझेंगे ये आपका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर निश्चित समय जो है उसके साथ आप कह सकते हैं एट का यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई वॉज बॉर्न डैश 2 o'clock, इस टाइप से आपका होगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही, तो यहाँ पर आपका एट जो है वो आएगा, आई वॉज बॉर्न एट 2 AM PM भी आप इसमें आगे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, वो क्लॉक करके भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, ही विल कम होम डैश 10 AM। यहाँ पर क्या होगा आपका कि वो सुबह 10 बजे घर आएगा, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका एट जो है वो आ जाएगा। आई वॉज बॉर्न एट 8, यानी कि मैं 2 बजे पैदा हुआ था, तो वो आपका भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही, तो वहाँ पर भी एट आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है आपकी विद स्मॉल प्लेसेस, यानी कि जो आपकी छोटी जगह हैं उनके साथ एट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई स्टेड डैश ए होटल, यानी आपका क्या होगा, मैं एक होटल में जो है वो रुका। अब मैं यहाँ पर देखिए अर्थ निकल रहा है, और ऑप्शन में इन और एट दोनों दिया होता है, तभी मैंने आपसे कहा कि आपको रूल रेगुलेशन सब पता होंगे, कौन कौन सी कंडीशन कहाँ फिट होती है, तब आप एकदम सही लगाएंगे। अर्थ तो आपका निकलता है एक ही जैसा, तो यहाँ पर आई स्टेड एट आ होटल जो है वो सही हो जाएगा। विद स्मॉल प्लेसेस में होटल आपका एक स्मॉल प्लेस होता है, तो उसके सेंस में यूज जो है वो होता है। और क्या क्या होता है, जैसे कि आप कहेंगे एट के साथ आपका बस स्टॉप हो जाएगा, या आपका एट के साथ और चेयर हो सकता है, एट द चेयर। अब यहाँ पर ही एक कंडीशन आती है बहुत सी अच्छी, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी और बड़ी दोनों जगहों में अगर बात की गई है, तो जो छोटी जगह है उसके साथ आपका एट आएगा, और जो बड़ी जगह है उसके साथ आपका इन आएगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मैं सब यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे आई लिव डैश रोहिणी विच डैश दिल्ली। ये जो है आपका सेंटेंस है, यानी कि मैं रोहिणी में जो है वो रहता हूँ, जो आपका जो है वो दिल्ली में है। ये आपका सेंटेंस है कि मैं रोहिणी में रहता हूँ जो दिल्ली में है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रोहिणी है वो आपकी छोटी जगह है, और जो दिल्ली है वो आपकी बड़ी जगह है। तो आपको मैंने क्या बताया, जो छोटी जगह है उसके साथ, या कह सकते हैं उसके पहले जो है आपका एट आएगा, और जो बड़ी जगह है उसमें आपका इन आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं इसी एट के नेक्स्ट कंडीशन की, वो होती है आपकी विद नाइट, यानी कि रात, और आप क्या कह सकते हैं दोपहर के साथ। रात या दोपहर जो है उसके सेंस में भी आपका एट जो है वो यूज होता है। जैसे वी स्टडी एट नाइट हम बोलते हैं, यानी कि हम रात में पढ़ते हैं, इन नहीं बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, रात के सेंस में भी यूज होता है। और यही चीज अगर नून के संबंध में कहें तो आई वॉज देयर एट नून, यानी कि मैं दोपहर में वहां था, तो वहां पर भी आपका एट ही जो है वो आता है। एक और आपकी देखते हैं इसी में कंडीशन, वो होती है टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कहने का मतलब है कि
मूल्य बताने में भी आपका एट का यूज जो है वो होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि द फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर kg, यानी कि जो फल है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहाँ पर आपका एट जो है यही जो है वो यूज होगा। एक मैं एग्जांपल लिख के भी यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आई एम बाइंग अनियन डैश ₹20 पर kg। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका टू आएगा। जब यहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है तो आपका यहाँ पर एट जो है वो आ जाएगा। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग की जब बात की जा रही है, यानी कि मूल्य बताने की बात की जा रही है, तो आपका एट आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं प्याज 10 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 पर kg। एक आपका इसमें रूल और होता है, और ये लास्ट हमारा रूल होगा इस एट का। वो क्या होता है, वो होता है किसी त्योहार या एनी फेस्टिवल आप कह सकते हैं, एनी फेस्टिवल या कोई इवेंट वगैरह हो गया, तो इन सभी में भी आपका एट ही यूज होता है। जिसमें आपसे कहूँ कि आई विल कम होम एट होली, यानी कि मैं होली पर जो है वो घर आऊँगा, या मैं कहूँ कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा, आई विल कम होम एट दिवाली। या जन्मदिन भी आपका एक प्रकार का इवेंट होता है, तो आप क्या कहते हैं, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, यानी कि वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। तो एट किसके साथ लगता है, होली हो गया आपका, या कह सकते हैं एट दिवाली हो गया आपका, या आप कह सकते हैं एट बर्थडे हो गया, कोई पार्टी वगैरह हो गया, तो ये सब आपके इसी में जो है वो आ जाते हैं। या एट द पार्टी वगैरह भी आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका विद। अब विद की बात करें तो के साथ के संबंध में इसका अर्थ जो है वो निकलता है। तो वो तो क्या आपका नॉर्मल अर्थ। कंडीशन की बात करते हैं सीरियल से, तो सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी कि कोई भी चीज का प्रयोग करके कुछ करना है। हम क्या कह सकते हैं इसको, परफॉर्म a task with the help of something। ये जो है आपका विद के लिए हो जाएगा कि कोई चीज का यूज करके कुछ करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई कट द केक डैश अ नाइफ, यानी कि मैंने चाकू से केक काटा। मैंने कोई टास्क जो है वो परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ समथिंग। तो जो विद द हेल्प ऑफ समथिंग है उसी के साथ आपका क्या आएगा, तो विद जो है वो आ जाएगा, यानी कि आई कट द केक विद अ नाइफ। इसी प्रकार ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन, यानी उसने नीले पेन से पत्र लिखा। इसी प्रकार आप कह सकते हो उसने पत्थर से चिड़िया मारी, तो ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इसके होते हैं। बेसिक आप समझ गए होंगे, तो इतना काफ़ी है। देखते हैं हमारी दूसरी जो है वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है साथ के संबंध में, यानी कि किसी के साथ, ए कंपनी कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ आदि, तो उसके सेंस में आपका यूज होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम विद राम, और यहाँ पर आपका आएगा इन दिस मैटर। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अर्थ क्या होगा इसका, अर्थ होगा कि इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। तो यहाँ पर जो विद है वो आपकी प्रपोजिशन आएगी जब बात की जाती है इस प्रकार से कि राम के साथ, या किसी व्यक्ति के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ। जैसे कि ही विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे, तो वहाँ पर भी आपका विद आता है। इसी प्रकार आपका मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए, यानी कि माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा विद। देखते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बाई। बाई का सेंस किसके संदर्भ में आता है, तो के द्वारा जो है इसके संदर्भ में आता है। तो पहली कंडीशन ही इसकी यही होती है कि के द्वारा के संबंध में। जैसे कि मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो आई वॉज स्टॉप्ड
बाई समवन आपका जो है वो आएगा। इसी प्रकार उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, तो ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार आपका बाई आ जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिस हैज़ बीन ब्रोकन बाई राहुल। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस है, यानी कि यह श्याम के या यह राहुल के द्वारा तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बाई आ रहा है और के द्वारा के सेंस में मैंने आपको बताया आपका यही जो है, यानी कि बाई जो है वो आता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं तो के द्वारा के सेंस में जो है आपका आया है। इसके अलावा इसी का अर्थ दूसरे सेंस में भी और निकलता है, जैसे कि आपका से के अर्थ में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई ट्रेवल्ड बाई बस, यानी कि बाई जो है आपका फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, मैंने बस से यात्रा की। तो यहाँ पर से अर्थ निकल रहा है, के द्वारा भी आप कह सकते हैं, मतलब वही है, पर जो एक्चुअल अर्थ निकल रहा है उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी वाहन से सफ़र करना, ट्रेवल बाई सम व्हीकल भी आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर शर्त में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका बाई बस हो गया, या बाई कार हो गया, या बाई प्लेन हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी वाहन से सफ़र करने के अर्थ में आपका बाई जो है वो इस प्रकार से यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप से के साथ में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें तो वो होती है तक के अर्थ में। इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे, समय के साथ केवल और उसके साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैंने टेंस आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो तक यहाँ पर वर्ड आ रहा है, उसके अर्थ में आप क्या कहेंगे, आई विल लीव बाई 4 o'clock। तो आपका यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आपको जो है वो देखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका होता है इसी के अंतर्गत कोई आपके बगल में खड़ा हो, तो आप क्या कहते हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग डैश हिम। तो आप क्या कहेंगे, बाई हिम। मैंने क्या कहा, मैं उसके बगल में खड़ा था, इसका अर्थ निकलेगा। तो ये भी आपका उसी के अर्थ में जो है वो आता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपका बिफोर। तो थोड़ा सा स्पीड में हम चलते हैं। बिफोर का आपका यूज होता है पहले के संदर्भ में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, तो दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। या मैं आपसे कहूँ कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, यानी कि आई विल कम बिफोर यू लीव। तो इस प्रकार से आपके बहुत से एग्जाम्पल हो जाते हैं। एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके लिए भी लिख देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आपका हो जाएगा अर्थ क्या निकलेगा इसका कि मैं आपके सामने जो है वो खड़ा हूँ। तो ये भी आपका बिफोर जो है आपका यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी। तो बेसिक था आपका बिफोर। इसी से मिलता जुलता एक और प्रपोजिशन होता है, वो होता है आपका आफ्टर। बिफोर का यूज होता है पहले के संदर्भ में, आफ्टर का यूज होता है बाद के संबंध में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई विल मीट यू डैश 10, यानी कि आफ्टर 10। आपका अर्थ क्या निकलेगा कि मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। बाकी 10 में आप AM PM कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो वो आपका जो है वो हो जाएगा। या मैं उनके बाद पहुंचा, आई रीच्ड आफ्टर देम, इस टाइप से भी आपका आफ्टर का यूज होता है। एक और कंडीशन होती है इसकी आफ्टर में आपकी, वो होती है कि किसी के पीछे पड़ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी के पीछे पड़ना। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, पुलिस चेजिंग थीफ चेज समवन, इस टाइप वाली जो कंडीशन पर बेस्ड आपके आते हैं उसमें भी आपका आफ्टर जो है वो यूज होता है। या एग्जाम्पल से इसी को देखें तो आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, यानी कि मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे जो है वो
पड़ गया था। तो इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल इसमें बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है कि विरुद्ध जो है उसके सेंस में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, राम, वाई इज राम अगेंस्ट यू, यानी कि राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। तो जहाँ पर विरुद्ध या विरोध की बात होती है तो वहाँ पर आपका अगेंस्ट जो है वो यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका अबाउट। ये सभी आपके छोटे छोटे हैं तो इसलिए वन लाइन में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अबाउट का अगर अर्थ की बात करें तो बारे में किसी के हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर उस सेंस में यूज होता है। जैसे आप कहते नहीं है कि टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सक्सेस, कि अपनी सफलता के बारे में बताओ, अपने शहर के बारे में बताओ। तो वहाँ पर हम के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट वहाँ पर इसीलिए आपका यूज हो जाता है। तो हमने जितने भी आपके आ सकते थे सभी जो है वो देख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हुए फोर्थ सेमेस्टर पर बढ़ते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रपोजिशन से या फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड, वो जो है वो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा, मैं यहाँ पर सेंटेंस जो है वो लिख देता हूँ। सेंटेंस है आपका, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। ये आपका था और ब्रैकेट में आपका TOO और कॉमा 2 इस टाइप से दे रखा था। डीएलएड जो है इसके सेकंड सेमेस्टर के 2019 जो है उसके प्रथम बार के पेपर में आया था। तो जल्दी से बताइए TOO और 2 में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका TOO वाला आएगा। ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस को आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्लो टू लिखा हुआ है जो, इसके साथ हमारा हमेशा आपका TOO वाला टू आता है। दोनों जगह आपका टू जो है वो नहीं होता है। ये इसकी कंडीशन होती है, यानी कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपका यही है, दूसरा भी, इसके बाद आपका नहीं, फिर हम फोर्थ सेमेस्टर के देखेंगे। तो ये आपका है आई विल, क्योंकि हम जो ये टॉपिक देख रहे हैं ये सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का संयुक्त रूप से देख रहे हैं। दोनों में इंग्लिश आती है, दोनों में ही लगभग सेम जो है आपका कोर्स भी है, इसीलिए हम सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का साथ देख रहे हैं। प्रश्न आपका आया था डीएलएड जो है इसका 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था, और कब, सेकंड सेमेस्टर में, उसमें जो है वो पूछा गया था। तो सबसे लेटेस्ट का इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले तो पेपर सब हम सॉल्व करा चुके हैं, तो वहाँ देख लिए थे। तो बताना है आपको आई विल सी यू डैश 4:15 PM आपका कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा था, अब आपको खुद से जो है वो सोचना है। जो मैंने कंडीशन बताई हैं पिछले दो प्रपोजिशन के पार्ट में और इस तीसरी प्रपोजिशन में, और आपको छांटना है कि आपको सोचना है यहाँ पर क्या जो है वो फिल होगा। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो आज ही के इस पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि जब बात की जाए किसी निश्चित समय की, मैंने क्या कहा था कि जैसे आई वॉज बॉर्न एट 2 आपका, यानी कि मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो वहाँ पर निश्चित समय की बात की जा रही है, विद पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आपका एट आता है। तो यहाँ पर आपका एट जो है वो आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी आपको देकर बताया था, जैसे एट 2 o'clock हो गया या एट 4 PM हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपका एट जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें जो पूछे गए थे प्रश्न उनकी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो सबसे पहला अगर सेंटेंस की बात करें तो 2018 में आपका आया था, और सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट था। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू, और यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे और आगे जो है वो पास्ट जो है वो लिखा था। तो ये आपका एक प्रकार से आप सेंटेंस कंप्लीट करने के सेंस में कह सकते हैं। अब बात हम तो प्रपोजिशन की कर रहे हैं, पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स से ही आया था। मैंने आपसे कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या प्रपोजिशन से, दोनों जो टाइप के प्रश्न आए हैं उनको हम इसमें कुछ देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो पूछा गया था। तो बात करते हैं चलिए अब आंसर की। तो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड,
यू यहाँ पर आपका वुड हैव पास्ट आएगा। मैंने सारे टेंस वगैरह इसीलिए पढ़ा दिए थे, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, वो सारी मैंने क्लियर जो है वो कर दी थी। अब बात करते हैं प्रपोजिशन ही पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था उसकी। प्रपोजिशन पर प्रश्न आपका पूछा गया था, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, चीज़ें पसंद आ रही हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आता रहूँ। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, ये जो है आपका सेंटेंस था, और इसमें पूछा गया था डीएलएड जो है उसके 2018 के जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से जो है वो क्या जो है आपका फिल होगा। इनमें से क्या मतलब कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको जितना मैंने पढ़ाया उनमें से क्या फिल होगा ये आपको जो है वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो क्या यहाँ पर फिल आएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑन जो है वो फिल आएगा। इससे पहले के पार्ट में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कैसे कैसे क्या सारी कंडीशन जो है वो होती हैं। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो प्रश्न आया था, सेंटेंस में आपका लिखा हुआ था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और सेंटेंस आपका इस प्रकार से था कि ही इज इल डैश फीवर, इस प्रकार से आपको फिल करना था। प्रश्न आया था 2019 में फोर्थ सेमेस्टर में और उसके साथ साथ डीएलएड में। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। मैं लगभग 5 से 10 सेकंड का इसलिए समय दे रहा हूँ कि ताकि आप सोच सकें और जल्दी से कमेंट में टाइप कर सकें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इसको भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्रॉम आपका जो है वो आएगा, से का सेंस लगता है के लिए आपका फॉर में लगता है, पर फ्रॉम में से का सेंस आता है। जैसे कि अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया हैज़ टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक इस प्रकार से बताया था कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पर ही इज इल फ्रॉम फीवर आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं और अगला, और इस वीडियो का लास्ट जो है वो प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, और ये जो प्रश्न है वो आपका सन 2019 में ही पूछा गया था फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड में, और बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। सेंटेंस था आपका क्या? ही क्वेरल्ड, क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल ई डी, स्पेलिंग का सदैव आप ध्यान रखिएगा। ही क्वेरल्ड डैश ए ट्राइवल, टी आर आई वी आई ए एल मैटर, ये जो है आपका सेंटेंस था। 2019 फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के पेपर में जो है वो पूछा गया था। अब जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो है वो फिल होगा। ये मैंने इससे पहले के पहले वाले पार्ट में जो है आपको बताया भी था। इसका अर्थ क्या निकलेगा वो अगर आप निकाल ले जाएंगे तो आप आसानी से जो है वो कर लेंगे। बात करते हैं चलिए अब आंसर की। तो यहाँ पर आपका फिल होगा ओवर। ओवर के सेंस में मैंने क्या बताया था कि ऊपर के सेंस में इसका भी यूज होता है, पर कोई चीज़ टच ना करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि द क्लॉक इज ओवर मधुर हेड, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल जो है वो होते हैं कि घड़ी मधुर जो है उसके सिर के ऊपर है। इस सेंस में यूज होता है और अलग अलग सेंस में यूज होता है। पर अगर इस सेंटेंस की मीनिंग की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि ही क्वारल्ड, ही मतलब उसने, क्वारल्ड मतलब जो है लड़ाई की, ओवर आ यानी ट्राइवल मेथड, ट्राइवल जो है वो मैटर यानी कि वो एक तुच्छ से टॉपिक को लेकर या तुच्छ सी बात को लेकर। हम कहते नहीं कि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तुमने इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली, तो बस उसका यही मेन मतलब इसका, इस सेंटेंस का अर्थ जो है वो निकलेगा कि ही क्वारल्ड ओवर अ ट्राइवल मेथड। ट्राइवल का मतलब ही होता है तुच्छ जो है। तो यहाँ पर आपका ओवर जो है वो आ जाएगा। तो सभी लगभग मैंने जो लेटेस्ट के आ चुके हैं प्रश्न वो जो है वो करा दिए। अब मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछूंगा, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पर उस प्रश्न को पूछने से पहले मैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने एक सेंटेंस पूछा था और वो सेंटेंस था द फैन इज डैश माई हेड, ये मैंने जो है वो पूछा था।
और बात करें आंसर की, तो यहाँ पर ओवर जो है वो फिल होगा। जिसने इसने ओवर आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही था। यहाँ पर मैंने वही चीज़ अभी जो आपको बताई कि जब कोई चीज़ आपके ऊपर आ रही हो, टच आपको ना करे, जैसे फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि जो पंखा है मेरे सिर के ऊपर है, वो टच तो कर नहीं रहा है, तो वहाँ उस सेंस में आपका ओवर जो है वो यूज़ होता है। तो जिन्होंने ओवर दिया था उनका बिल्कुल सही था। किसी ने अपॉन भी दिया था, मैंने आंसर सबके देखे थे, तो कुछ लोगों के गलत भी थे, बाकी लोग के सही भी थे। अब इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न में मैं आपको दो सेंटेंस जो है वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दे रहा हूँ, ऑप्शन कोई मैं यहाँ पर फिल नहीं दूंगा, आपको खुद से सोचना है यहाँ पर जो है वो क्या जो है वो फिल होगा। तो पहला सेंटेंस है आपका कि ही थ्रू द बॉल डैश माई साइड। तो ये आपका पहला आपके लिए है। दूसरा मैं नीचे लिख देता हूँ, और दूसरा आपका सेंटेंस है कि श्वेता हैज कम फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर दिल्ली। तो ये जो है दो आपके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और दोनों में क्या फिल होगा, सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसी पर्टिकुलर प्रपोजिशन को और ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो कीजिएगा, अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि पेपर में कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप जो है वो आसानी से कर ले जाएं। जब आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर आप कोई भी बुक हो, चाहे आपकी इंटर की बुक हो, हाई स्कूल को भी कोई बुक हो, पुरानी बुक हो आपके पास, तो उसको लेकर भी आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। पेपर के लिए बस मात्र आपके पास 1 महीना है, तो तब तक आपको अच्छे अंक हासिल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसी के साथ हमारे ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।